नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। हम बात करने वाले हैं सेंट्रल जेल ग्वालियर के निलंबित आरक्षक पवन शर्मा के विषय में। पवन शर्मा ने सेंट्रल जेल ग्वालियर में की जा रही कालाबाजारी, भ्रष्टाचार और कैदियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, उन्हें मिलने वाले खाने में कम सामग्री दिए जाने सहित तमाम सारे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इन आरोपों के चलते पवन शर्मा को जेल अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। पवन शर्मा ने एक बार फिर ये कहा है कि मुझे ईमानदारी की सज़ा मिली है। पवन शर्मा का कहना है कि जेल मैनुअल के मुताबिक आरक्षकों की ड्यूटी 7 दिन में बदलना चाहिए, लेकिन यहाँ जो पैसे की वसूली करते हैं, ऐसे आरक्षकों को 1.5 साल तक एक ही जगह पदस्थ किया जाता है। गुर्जर एक आरक्षक पर यह भी आरोप था कि उसने नशीले पदार्थ को अपनी अंडरगारमेंट में छिपाकर अंदर ले गया था। जब उसे पकड़ा गया तो उसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया और 2 महीने के निलंबन के बाद फिर उसे बहाल किया गया और इसके बाद फिर उसे उसी जगह नियुक्त कर दिया गया जहां उसकी नियुक्ति थी। पवन शर्मा ने यह भी कहा है कि कैदियों की जब आमद होती है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है। जब तक उनके परिवार से जेलर के यहाँ पैसा नहीं पहुँच जाता, तब तक उसे प्रताड़ित किया जाता है। 180 रुपये प्रति कैदी के हिसाब से जेल में भोजन के लिए सरकार देती है, लेकिन बमुश्किल 60-70 रुपये का सामान कुल मिलाकर एक कैदी को खाने में दिया जाता है। चाय, नाश्ता, बिस्कुट, दूध, कॉफ़ी, तमाम सारी सुविधाएं कैदियों को मिलती हैं, लेकिन नाम मात्र की सुविधाएं कैदियों को दी जाती हैं। इसके साथ ही ये भी कहा पवन शर्मा ने कि कुछ महिलाएं या लड़कियां जेल में बिना एंट्री किए ही मिलने चली जाती हैं। एक बार ऐसा ही हुआ कि एक लड़की जेल में जब किसी से मिलने जा रही थी अंदर, तो मैंने उसे रोका। मैंने कहा नहीं, बिना एंट्री किए नहीं जाओगी, आपकी एंट्री होना ज़रूरी है। लड़की ने कहा कि नहीं, मेरी कभी भी एंट्री नहीं होती है और मैं 300 रुपये देती हूँ, बिना एंट्री के ही अंदर जाती हूँ। इस तरह जब ये विवाद बढ़ा तो यहाँ तक हुआ कि उसको आरोप लगाया गया कि उसने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। पवन शर्मा का कहना है कि मुझे जेल प्रशासन ने तीसरी बार निलंबित किया, चूँकि मैं सच बोलता हूं और मैं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता हूं, इसलिए मुझे जेल अधीक्षक, जेलर, तमाम सारे दोनों जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये मुझसे नाराज़ रहते हैं। कुल मिलाकर ये सेंट्रल जेल ग्वालियर की कहानी नहीं है। इस तरह की कहानी मध्य प्रदेश के लगभग सभी जेलों में देखने और सुनने को मिलती है। ये अलग बात है कि कभी कभी इस तरह की बातें आम जनता के सामने आती हैं, अन्यथा इन बातों को अंदर ही दबा दिया जाता है। पवन शर्मा का ये भी कहना है कि यदि कैदी बीमार हो जाए तो उसे दिखाने के लिए अस्पताल नहीं ले जाते हैं जब तक उससे पैसा नहीं वसूला जाता है। पवन का तो ये भी आरोप है कि जेल में 1-2 लोगों की मौत तो सिर्फ इसलिए हो गई चूँकि उन्हें इलाज समय पर नहीं मिल सका, और इलाज इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि उन्होंने जेलर को या जेल अधीक्षक को पैसे नहीं दिए थे। जेल अधीक्षक और जेलर ने वहां पैसा वसूली के लिए आरक्षकों के अलावा कुछ कैदियों को भी लगा रखा है। ये सीनियर कैदी हैं जो नए कैदियों से वसूली करते हैं और उसके बाद ये पैसा जेलों को दिया जाता है। पवन शर्मा का ये भी कहना है कि जेल में जो लोग पैसा देते हैं, जेलर और अधीक्षक को गाड़ी देते हैं, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, वो फ़ोन, उनको मोबाइल दिया जाता है, वो मोबाइल से बात कर सकते हैं, उन्हें खाना बाज़ार से मंगाने की सुविधा है, वो किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं। ये तमाम सारी सुविधाएं इन कैदियों को सिर्फ इसलिए दी जाती हैं कि वो अधीक्षक और जेलर को पैसा देते हैं। जेल के भ्रष्टाचार की ये कहानी अत्यंत गंभीर है। इस मामले में जेल डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल और जेल मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और ग्वालियर सेंट्रल जेल सहित जितनी भी जेलें हैं, जितने भी सेंट्रल जेल हैं, जिला जेल हैं, इन सभी जेलों का समय समय पर निरीक्षण कराया जाना चाहिए। पर स्पेशली ग्वालियर सेंट्रल जेल का निरीक्षण तो कराना ही चाहिए, इसकी जांच भी कराना चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अब ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, मीडिया में हैं और जेल विभाग के तमाम सारे अधिकारी और कर्मचारी इस बात को लेकर चर्चा करते देखे जा सकते हैं। ग्वालियर के कोने कोने में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। जब
इन बातों पर, इन खबरों पर चर्चाएं हो रही हैं, तो खबरों पर सवाल होना मुमकिन है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।